कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 28 डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के अपने साथ बैठें। पेज नंबर 28 में 3-4 टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी से मतलब है कि कोई सैटेलाइट जब किसी ऑर्बिट में मूव करती है, किसी प्लेनेट के सराउंडिंग में एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में जब कोई सैटेलाइट मूव करती है तो वहाँ मूव करने की जो उसकी वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये कैलकुलेट करना सीखेंगे। देन टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। किसी ऑर्बिट में मूव करती है सैटेलाइट, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर एक टॉपिक है एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू अर्थ। कोई सैटेलाइट किसी प्लेनेट के अराउंड मूव कर रही है किसी ऑर्बिट में, तो उसके पास एनर्जी होती है। तो एनर्जी कैलकुलेट करने का सीखेंगे और इसमें 3 तरह की एनर्जी सीखेंगे। एक काइनेटिक एनर्जी भी होती है इसके पास में, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट की जा सकती है, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सीखेंगे और बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिफाइन कैसे किया है वो समझते हैं। सबसे पहले कोई सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में मूव करती है, कोई प्लेनेट है, उस प्लेनेट के सराउंडिंग में एक ऑर्बिट है, यानी कि प्लेनेट के चारों तरफ एक ऑर्बिट है। सैटेलाइट को मूव करना है प्लेनेट के चारों तरफ, तो ये एक ऑर्बिट हो गया। जैसे सन है, सन के चारों तरफ अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट को मूव करना है। तो ये जो चारों तरफ ये जो पाथ है, दिस इज ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में मूव करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए। डिफरेंट ऑर्बिट्स हो सकते हैं डिफरेंट रेडियस के, तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए पर्टिकुलर वेलोसिटी आपको उसे देनी पड़ेगी। उसके पास उतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर पाएगी, अदरवाइज तो वो सैटेलाइट उसमें मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो एक तो ये कैलकुलेट करना सीखना। इससे पहले एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखा था हमने। तो एस्केप वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन थी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर थ्रो करने के लिए या किसी भी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को जितना वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, दैट मच वेलोसिटी इज कॉल्ड इट्स एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात हो रही है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है इसका कि आपको 2 फोर्सेस को इक्वेट करना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। अब ये जो सैटेलाइट है, इसे एक सर्कुलर पाथ में ही तो मूव करना है ऑर्बिट में, तो इसे एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसे मिलेगी कहाँ से? ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसे मिलेगी ग्रेविटेशनल, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से। जो अर्थ इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, उसी से मिलेगी। तो इन दोनों को इक्वेट कर दें अगर हम, तो हम आसानी से ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब एक्सप्रेशन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन तो हम पढ़ के आए हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इन दोनों को इक्वेट किया। तो देखिए सबसे पहले जो एक्सप्रेशन लिखा है, इक्वेशन लिखी है, इसमें मैंने इन दोनों को इक्वेट कर रखा है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बस इसी को सोल्व करना है और आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाती है। वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर। दिस अंडर रूट जी एम अपॉन आर इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। अच्छा, जब एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट किया था तब एक्सप्रेशन कितना मिला था? अगर ध्यान है तो अंडर रूट 2gm अपॉन आर, इसका ट्वाइस था। अंडर रूट 2 टाइम्स, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर ही 2 था, तो अंडर रूट 2 टाइम्स था। एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होती है, अंडर रूट 2 टाइम्स होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती है। तो ये जो अब एक्सप्रेशन अभी निकाला है, जी अंडर रूट जी एम अपॉन आर, इसमें जी की वैल्यू, एम की वैल्यू, आर की वैल्यू अर्थ के लिए पुट करोगे तो यहाँ से वैल्यू मिलती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से आपने जब वहाँ एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट की थी तो वो इसका अंडर रूट 2 टाइम्स था, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आपको वैल्यू मिली थी। तो दिस 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इसको अंडर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के टर्म्स में, स्मॉल जी के टर्म्स में एक्सप्रेशन कितना बनता है? अंडर रूट जी आर बनता है। एस्केप वेलोसिटी के केस में जो एक्सप्रेशन बनता है अंडर रूट 2gr बना था, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बना है अंडर रूट gr बन रहा है। तो इसको याद रख लेंगे। अब सैटेलाइट अगर अर्थ के क्लोज ऑर्बिट में मूव नहीं कर रही है, बल्कि ये जो ऑर्बिट है ये अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है,
तो इस ऑर्बिट का रेडियस कितना हो गया, तो r प्लस एच हो गया। तब इसको इसके वेलोसिटी कितना होना चाहिए, r प्लस एच वाले ऑर्बिट में वेलोसिटी कितना होगी सैटेलाइट की। तो अभी अभी जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया है √gm/r, उसमें r की जगह पे r प्लस एच रख लो। तो वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r प्लस एच, या कह सकते हो कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पे एक ऑर्बिट है, तो उसमें रिवॉल्व करने की वेलोसिटी, सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होती है, √gm/r प्लस एच। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का मतलब है कि एक रिवॉल्यूशन में लगने वाला टाइम। अब एक रिवॉल्यूशन में लगने वाले टाइम को कैसे कैलकुलेट किया? अगर एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस हमें पता हो और स्पीड पता हो तो आसानी से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड तो अभी, ऑर्बिटल वेलोसिटी तो अभी अभी कैलकुलेट करके आए हो, और डिस्टेंस ये एक चक्कर का मतलब हो गया इस सर्कल का सरकमफ्रेंस जिसका रेडियस r है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया 2πr। तो डिस्टेंस की वैल्यू 2πr और वेलोसिटी की वैल्यू √gm/r, ये दोनों वैल्यूज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो आपको आसानी से टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखिए वही किया है, t इज इक्वल टू 2πr/v, और इसमें v की वैल्यू रख ली √gm/r। तो आसानी से आपको t इक्वल टू 2π√r⁻3/gm ये एक्सप्रेशन मिल गया। इस एक्सप्रेशन को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी कभी टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो, एक्सप्रेशन यूज़ करो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड का एक्सप्रेशन आपको याद होता है तो फटाक से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो और न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हो। फिर r प्लस एच और रेडियस वाले ऑर्बिट का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए r की जगह पे r प्लस एच आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन इज t इक्वल टू 2π√r प्लस एच (3/gm। कुछ एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, इनको प्रैक्टिस कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ। अर्थ के सराउंडिंग में एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में सैटेलाइट को मूव कर रही है, तो उसमें उसके पास एनर्जी तो होती है, तो वो एनर्जी कितना है ये फाइंड आउट करना है। तो एक मेरा जनरल कमेंट आप सुने सबसे पहले, कोई सैटेलाइट जब किसी प्लेनेट के ऑर्बिट में मूव करती है तो उसके पास में निगेटिव टोटल एनर्जी होती है। 3 तरह की एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। काइनेटिक, 3 में मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों का समेशन इज टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो सैटेलाइट अगर किसी ऑर्बिट में मूव कर रही है प्लेनेट के चारों तरफ, तो उसके पास टोटल एनर्जी निगेटिव होती है। अगर निगेटिव एनर्जी है तभी मूव कर पाएगी, अदरवाइज तो मूव भी नहीं कर पाएगी। जैसे उस सैटेलाइट के पास में टोटल एनर्जी अगर 0 हो जाए या पॉजिटिव हो जाए तो दैट एनर्जी विल नो लॉन्गर रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट, वो उसका ऑर्बिट छोड़ करके लीव कर जाएगी। तो टोटल एनर्जी निगेटिव होना ज़रूरी है। यही एक कंपल्शन है उस सैटेलाइट को ऑर्बिट में रोक के रखने के लिए, उसको उसी ऑर्बिट में घुमाए रखने के लिए कि टोटल एनर्जी निगेटिव है, जा ही नहीं सकती है। तो टोटल एनर्जी अगर 0 हो जाए, पॉजिटिव हो जाए तो मूव नहीं करेगी, रिवॉल्व नहीं करेगी। तो अब आप अगर जैसे किसी सैटेलाइट को फ्री करना चाहते हो तो उसको जितना उसकी निगेटिव टोटल एनर्जी है उतना एनर्जी अगर आप उसे दे दें पॉजिटिव अमाउंट में तो फिर वो फ्री हो जाएगी उसका, क्योंकि टोटल एनर्जी फिर 0 हो गई, जितना निगेटिव थी उतना ही आपने पॉजिटिव दे दी तो फ्री हो गई, तो चली जाएगी। दिस इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो जितना एनर्जी उसकी निगेटिव रहती है उतना ही पॉजिटिव उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि amount of that much energy which is necessary to remain the satellite in the orbit is its binding energy. तो it is defined that way. अच्छा चलिए एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करें। काइनेटिक एनर्जी है सैटेलाइट के पास में, मूव कर रही है वेलोसिटी से, तो जब वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी निगेटिव। v का स्क्वायर है, v की वैल्यू माइनस की हो प्लस की हो तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट हाफ mv², इसका रिजल्ट तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू पता है, जो सैटेलाइट ऑर्बिट में मूव कर रही है, कितना वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है उसकी वैल्यू आपको पता है, अभी कैलकुलेट करके आए थे √gm/r। वो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो हाफ mv² में, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m और v² की वैल्यू gm/r मैंने इसमें पुट कर दी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिलती है +1/2
जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी इसके पास में। निगेटिव क्यों होगी? क्योंकि जो अर्थ है और जो सैटेलाइट है दोनों के कुछ मासिस हैं, तो मासिस के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, तो अट्रैक्शन जब लगता है तो उस केस में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है। तो और वैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन भी सीख रखा है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और निगेटिव तो लेना ही है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी इसकी। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों एक्सप्रेशन को प्लस कर लो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन को। सो यू गेट टोटल एनर्जी इक्वल टू -1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो टोटल एनर्जी इज निगेटिव। और इतना ही पॉजिटिव अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दो तो वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। ये बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया। एक क्वेश्चन दे रखा है वो कर सकते हैं। अब इसके बाद एक टॉपिक बचते हैं, चैप्टर का भी लास्ट है वो, केपलर्स थर्ड लॉ, लेकिन उसको पेज नंबर 29 के साथ में डिस्कस करूंगा, है ना। नेक्स्ट सेशन में पेज नंबर 29 रखेंगे।